अस्सलाम वालेकुम। चलिए आप चलते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल की ओर और जानते हैं इनकी कुछ जियारतों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मिस देबा। जी, हम जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल की ओर से आप कौन कौन सी जियारतें कराती हैं, कहाँ की और कितने जगहों की। आज ही बैटरी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो मक्का में जो हमारी ज़ियारतों की लिस्ट है, जी टोटल जो हमारा जो ज़ियारतें रहती हैं वो 18 से 20 जगह मक्का में रहती हैं और 18 से 20 जगह मदीना में। ठीक है जी, माशाल्लाह। जी। तो सबसे पहले मक्का से शुरू करते हैं। जी सबसे पहली जो ज़ियारत होती है वो जबल सूर की होती है। जबल सूर सब जानते हैं कि बहुत मुकद्दस जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अबू बकर सिद्दीक 3 दिन तक कुफार से पनाह लेने के लिए वहाँ पे छुपे हुए थे, तो काफी ऊपर वो गार है। तो सबसे पहली ज़ियारत उसकी होती है मक्का में। जी, जबल सूर। जी, जबल जबल सूर। दूसरी जो जियारत आती है वो है मस्जिद निमरा। मस्जिद निमरा जो है वो दुनिया की एक ऐसी मस्जिद है जहाँ पे सिर्फ 2 वक्त की नमाज होती है, मतलब वो पूरे साल बंद रहती है और सिर्फ हज के दौरान खुलती है, और जिसमें जोहर और असर एक साथ पढ़ाई जाती है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई थी। ठीक है, फिर इसमें हज का खुतबा होता है। फिर तीसरा आता है अपना अराफात। अराफात सब जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी इस जगह पे, और हज का खुतबा भी होता है फिर यहाँ पे। फिर आपका आता है जबल रहमत। जबल रहमत, जबल नॉर्मली बोलते हैं पहाड़ को अरबी में, तो ये जो है वो रहमत का पहाड़ कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ आदम अलैहिस्सलाम की दुआ भी कबूल हुई थी, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा जो है वो यहाँ पे मिले थे इस पहाड़ पे। तो यहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है नफल। फिर जियारत होती है, सॉरी, पांचवी वो होती है मुजदलिफा की। मुजदलिफा जो होता है हज के बाद हाजी यहाँ कयाम करते हैं और मगरिब और इशा की नमाज होती है। फिर आता है अपना मस्जिद मशरुल हरम। ये वो जगह है जहाँ पे जिसका जिक्र सूरह बकरा में भी, कुरान में भी आता है। सूरह बकरा आयत नंबर 198 में इसका जिक्र है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इस जगह पे जब हज के दौरान आप लौटें तो अल्लाह का जिक्र करें। फिर आता है आपका मीना। मीना में आप हाजी जो होते हैं वो 3 दिन कयाम करते हैं, तो ये भी हमारी जो जियारतें हैं वो उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। फिर आपका आता है मस्जिद अल खैफ। मस्जिद अल खैफ ये है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 अंबिया के साथ नमाज पढ़ाई थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। फिर आपका आता है उसके बाद जमारात। जमारात वो जगह है जो हज के दौरान हाजी जो होते हैं वो कंकड़ियां फेंकते हैं, तो वो स्टोनिंग ऑफ डेविल वाली जगह है वो। फिर अपनी जियारत आती है मस्जिद जुराना की। मस्जिद जुराना एक बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद है, इसको मिकात भी बोलते हैं, जहां से हाजी जो होते हैं उम्रा की नियत करते हैं, दूसरे उम्रा तीसरे उम्रा की नियत की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहीं से एहराम बांधा था, तो यहाँ पे एहराम बांधना और यहाँ से उम्रा की नियत करना सुन्नत है। तो हमारी जो दूसरी या तीसरा उम्रा हम कराते हैं मस्जिद जुराना से नियत होती है। ठीक है। फिर आपका आता है जबल नूर, जिसको जहाँ पे गारे हिरा भी है। तो ये तो सब जानते हैं कि पहली आयत जो थी कुरान की वो नाजिल हुई थी, इकरा बिस्मिका रब्बिकल लज़ी खलक। तो ये वाली आयत यही गारे हिरा में नाजिल हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। फिर नेक्स्ट आता है जन्नतुल मोअल्ला। तो ये वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे रिश्तेदार, आपके अहवाल असबाब यहाँ पे दफन हैं, तो इस जगह की जियारत होती है। फिर नेक्स्ट जो अपनी जियारत आती है वो आती है मस्जिद जिन की। तो ये आपको नाम से ही समझ आता होगा। मस्जिद जिन वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सूरह जिन है उसकी तिलावत फरमा रहे थे, तो कुछ जिन साहबी जो थे वो आए और उन्होंने इस्लाम वगैरह कबूल किया, तो ये वाला वाकया उस जगह पे हुआ था, तो मस्जिद जिन की जियारत है। फिर आता है मस्जिद फतह। मस्जिद फतह भी नाम से समझ आता होगा आपको। जो खंदक जंग खंदक हुई थी उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पे दुआ की थी ताकि इस्लाम की जीत हो, तो फिर ये जगह की जियारत है। फिर आता है मस्जिद शजर। शजर बोलते हैं पेड़ को। तो यहाँ पे वो सहाबी पेड़ का किस्सा आपने सुना होगा जिसने अपनी जगह से आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया था और गले लगा था, तो ये मस्जिद शजर है। ये रही हमारी मक्का की जियारतें। अब इसके बाद मूव ऑन करते हैं हमारी मदीना की जियारतों की तरफ। तो सबसे पहले मदीना में जो जियारत आती है वो मस्जिद नबवी की है। तो सबसे पहले आप गुम्बद खजरा की जियारत को जाते हैं माशाल्लाह से। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जियारत आती है वो है जन्नतुल बकी की। जन्नतुल बकी भी सब जानते हैं
कि वो मुकद्दस जगह है जहाँ पे फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, हसन रजी अल्लाह अन्हा, उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हा, बहुत सारे इम्पोर्टेंट सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग इस जगह पे दफन हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर अपने हाजियों को ले जाते हैं जबल उहुद की तरफ। जबल उहुद वो पहाड़ है जहाँ पे जंग उहुद लड़ी गई थी, और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ पे 70 सहाबी जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद हुए थे, और यहाँ पे इसी जगह पे आपके दांत मुबारक भी शहीद किया गया था। फिर नेक्स्ट जो हमारी ज़ियारत आती है वो है मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा बहुत इंपॉर्टेंट जगह में से है क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ कूच किया था तो ये पहली मस्जिद है जिसकी नींव रखी गई थी, और यहाँ पे 2 रकात नफिल पढ़ने का बराबर है उम्रा करने के। तो मस्जिद कुबा की ज़ियारत होती है। फिर हो गया अपना मस्जिद इजाबा की तरफ हम बढ़ते हैं। इजाबा बोलते हैं वो मस्जिद है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए 3 दुआएं की थी, जिसमें से अल्लाह ने 2 दुआओं को तो मुकम्मल कर दिया था, उसी समय कबूल किया था, और एक दुआ को अल्लाह ने कबूल नहीं फरमाया था। तो वो 3 दुआएं ये थी कि पहला कि अल्लाह मेरी उम्मत पे कभी फाका ना पड़े। दूसरी जो दुआ थी वो ये था कि या अल्लाह मेरी उम्मत पे कभी ऐसा अजाब ना आए जो जिससे ये पूरी फना हो जाए, जैसे पानी का अजाब हुआ, जैसे बाकी की कौम पे आया। जो तीसरी दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी अपनी उम्मत के लिए वो ये थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत में कभी इख्तिलाफ ना आए। तो अल्लाह ने इस दुआ को उस वक्त पे कबूल नहीं फरमाया था। और फिर अपनी अगली ज़ियारत आती है मस्जिद जुमा की। तो ये जुमा नाम से ही पता चलता है कि पहला जो जुमा था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे पढ़ाया था इस मस्जिद में, ये वो जगह है। फिर आता है गज़वाए खंदक। खंदक जो है वो जंग खंदक जो हुई थी, खंदक बोलते हैं किसी जगह पे खोदने को। ठीक है, तो ये वो जगह है जहाँ पे जंग खंदक लड़ी गई थी, जहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया गया था सहाबियों के द्वारा। ठीक है, फिर आती है अपनी मस्जिद किबलतैन। मस्जिद किबलतैन वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही उतरी थी कि किबला को चेंज कर दिया जाए। आपके माइंड में बहुत वक्त से था कि काश किबला बैतुल मुकद्दस से बैतुल हरम की तरफ हो जाता। तो ये वही जगह है जहाँ पे नमाज हो रही थी, और होती हुई नमाज में जब वही उतरी तो आपने किबला को चेंज करा दिया। फिर नेक्स्ट आता है अपना शहदाए उहुद। शहदाए उहुद वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो हैं हमजा रज़ी अल्लाह अन्हा शहीद हुए थे, और आपकी मज़ार अक़दस है वहां पे। और आपके साथ साथ जो 70 सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद किए गए थे वो लोग भी वहीं पे दफन हैं। तो शहदाए उहुद हो गया। फिर नेक्स्ट है मस्जिद गमामा। मस्जिद गमामा वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में जो हज किया था, हज के बाद ईद की नमाज आपने इसी जगह पे पढ़ाई थी, जिसको आज मस्जिद गमामा के नाम से जानते हैं। मस्जिद अली। मस्जिद अली आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये मौला अली की मस्जिद है। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट जो मस्जिद होती है वो मस्जिद उमर है, जिसकी जियारत आप करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मस्जिद उस्मान, और एक मस्जिद अबू बकर सिद्दीक भी है। तो ये थी हमारी मदीना की जियारतें। ये मदीना की जियारतों की लिस्ट है। आखिरी में मैं आपसे ये कहूंगी कि हमारी तरफ से जो इंटरनेशनल ट्रैवल की तरफ से 2 जो जियारतें हैं मक्का में वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जो ताइफ की जियारत है और बदर की, जहाँ पे जंग बदर लड़ी गई थी। तो ये जी काफी ज्यादा जगह जी, तो ये 2 जगह हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री हम अपने हाजियों को ले जाते हैं। यहाँ से वो दूसरे और तीसरे उम्रा की नियत भी करते हैं। तो 3 उम्रा इंटरनेशनल ट्रैवल की तरफ से अपने हाजियों को हम देते हैं, और जिसमें मस्जिद जुराना, जंग बदर और ताइफ, ये 3 जगह इंक्लूडेड है। तो ये थी हमारी सारी जियारतों की लिस्ट। मक्का में टोटल 18 से 20 जगह जियारतें हैं, और मदीना में भी सेम 18 से 20 जगह आपको जियारतें मिलेंगी। तो यहाँ पे आई होप मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी। माशाल्लाह आपने काफी अच्छे से बताया एक एक जी, चीज को, बहुत एक एक शुक्रिया। जगह को, सारी तारीखी जगह को आपने बहुत अच्छे से बताया। जी, शुक्रिया, हम तबारक अपने अल्लाह। हाजियों को कहेंगे कि इंशाल्लाह इंटरनेशनल ट्रैवल पे जरूर विजिट करें, और जी, माशाल्लाह थैंक इनकी यू सो मच। जियारतें भी काफी ज्यादा हैं और सर्विसेज भी काफी अच्छी हैं। जी, इंशाल्लाह जो भी हमारे तरफ से जो भी हाजी अभी तक जितने भी गए हैं, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारी जितने भी हाजी अभी तक जा चुके हैं उनकी फीडबैक वीडियोस वगैरह हैं वो सब आप जाके देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का फीडबैक बहुत पॉजिटिव रहा है। इंशाल्लाह हम आगे भी अपने हाजियों को अच्छी सर्विस देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जी, आप सब इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।